दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने घर पे अपना लैपटॉप खुद ओपन कर सकते हो और चाहे तो उसमें कोई पार्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं। आपको बाहर जाके कोई बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर जब भी आप बाहर जाते हैं तो वो लोग आपसे काफी चार्ज करते हैं और बिना बात के आपको एक अच्छा खासा पैसा उस पर खर्च करना पड़ जाता है। तो ये जो मेरा मॉडल है वो डेल इंस्पिरॉन 15Z है और इसको मैं आज आपको ओपन करके दिखाऊंगा। और बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके लिए आपको बस आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने जब अपना लैपटॉप पहली बार खोला था तो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर भी नहीं था। मैंने एक सीजर के इस एंड से बस अपना लैपटॉप खोल लिया था। आपके पास भी घर में कोई भी चीज हो सकती है जिससे आप खोल सकते हैं, फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। क्योंकि इसके जो मदरबोर्ड है उसमें अगर आप किसी और चीज से उसके स्क्रूज खोलोगे तो उसमें डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर से आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपको कोई भी एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर चाहिए जो आपके इन स्क्रूज में फिट हो सके और इजीली आपको खुल सके। तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप के पीछे से। तो यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन में स्क्रूज होते हैं। कुछ स्क्रूज मैंने ऑलरेडी खोल रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक लोकेशन है, यहाँ पे एक लोकेशन है और यहाँ पे भी एक स्क्रूज है। और ये जो पोर्शन है ये आपका रैम खोलने के लिए, तो हमें रैम भी खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रूज लगे हुए हैं। तो एक एक करके हम इन सारे स्क्रूज को खोल लेंगे और इन स्क्रूज को खोलने के बाद आपको इनको सेफली किसी पैकेट में रख लेना चाहिए, नहीं तो ये मिसप्लेस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो लगभग लगभग मैं सारे स्क्रूज लूज कर चुका हूँ और जस्ट मैं लैपटॉप को उल्टा करूंगा तो ये सारे स्क्रूज बाहर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये रैम का पोर्शन भी आपको खोल के दिखाना है, तो इसको भी खोल लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका आपके लैपटॉप का जो रैम कंपार्टमेंट है। इसके पीछे यहाँ पे मदरबोर्ड है और यहाँ पे मेरे पास दो रैम लगी हुई है 4 4 GB की। तो ओवरऑल ये 8 GB रैम का लैपटॉप है। रैम खोलना काफी ज्यादा आसान है। आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको क्लिप को ऐसे करना है और ये आपकी रैम अपने आप बाहर आ जाएगी। और यहाँ से दूसरी रैम को भी खोल लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने रैम निकाल सकते हो। और इसको अगर आप वापस दूसरी रैम इसमें रिप्लेस करना चाहो, सपोज ये रैम खराब हो गई है और आपको मार्केट से आप ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर मार्केट से कोई नई रैम लेके इसमें लगा सकते हो। तो अभी हम दोनों रैम को निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा इजी है अपने लैपटॉप में से रैम को निकाल के उसको रिप्लेस करना और उसमें कोई अपग्रेडेड रैम लगा लेना या फिर कोई एग्जिस्टिंग सेम रैम रिप्लेस करना। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं आपको सेफली इनको किसी जगह पे रखना है, क्योंकि इस पे कोई किसी भी तरीके का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो हम इनको रख लेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू है, आपको इस स्क्रू को लूज करना पड़ेगा, तभी आप अपना सिस्टम पूरा खोल पाएंगे। तो अभी यहाँ से मैं ये वाला स्क्रू भी लूज कर चुका हूँ और अभी हम लोग लैपटॉप को जस्ट रिवर्स कर लेंगे ताकि सारे स्क्रूज इसके निकल जाएं। और इन स्क्रूज को आपको आराम से रख लेना है ताकि ये बिल्कुल भी मिसप्लेस ना हो। तो अभी हम देखेंगे कि कितनी आराम से हम इस लैपटॉप के कीपैड को हटा सकते हैं। एक्चुअली इसमें यहाँ पे कुछ कुछ आपको स्लॉट्स दिखेंगे। इन स्लॉट्स में आपको प्रेस करना है और फिर आपका जो कीपैड है ये इजीली खुल जाएगा। एक प्रोजेक्शन टाइप की है यहाँ पे, उसको आप प्रेस करोगे तो ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा और आपको ज्यादा इस पे कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही बाहर आने लग जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जब भी आप अपना ये कीपैड चेंज करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो आपको इसको बहुत झटके से उल्टा नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स होती है, तो आपको ध्यान देना है कि इनमें से कुछ भी किसी को भी किसी तरीके का डैमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपके कीपैड में दो अटैचमेंट होती है जिससे आपका कीपैड सिग्नल दे पाता है आपके मदरबोर्ड को। तो पहला अटैचमेंट ये है, दूसरा अटैचमेंट ये है। तो इन दोनों को आपको बिल्कुल आराम से हटा लेना है। इसके लिए आपको एक ये जो ब्लैक टाइप की स्ट्रिप दिख रही है, जस्ट इसको फ्लिप कर देना है और यहाँ से कनेक्शन लूज हो जाएगा।
तो अभी ये खुल चुका है और मैं इसको निकाल सकता हूं। इसी तरीके से ये दूसरा वाला कनेक्शन भी आपको जस्ट इसको फ्लिप करना है। तो ये कीपैड अभी इस लैपटॉप से डिसेंबल हो चुका है। अगर आपका कीपैड खराब हो चुका है तो आप मार्केट से नया कीपैड लेके उस नए कीपैड को लगा सकते हैं, और अगर ये सही है तो आप सेम कीपैड भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका लैपटॉप मिलता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि कीपैड खोलने के लिए आपको कुछ प्रोजेक्शन है उनको हटाना पड़ेगा, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक प्रोजेक्शन है, इसको ऐसे प्रेस करना पड़ता है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ही आपका कीपैड बाहर आएगा, और आपको किसी भी तरीके की कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। स्लोली आपको एक साइड से अपना ये प्रोजेक्शन को प्रेस करते जाना है, और धीरे 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 करते इस साइड से आपका कीपैड खुल जाएगा। तो जब आप अपना लैपटॉप से अपने कीपैड को डिटैच कर चुके होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा अंदर से लैपटॉप। इसके नीचे आपका मदरबोर्ड है, और ये एक एक्सटर्नल शील्ड है जिसमें कुछ स्क्रूज लगे हुए हैं, जो स्क्रूज के थ्रू ये पूरे स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, और कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जो आपको ये ब्लू कलर के कनेक्शन दिख रहे हैं। तो ये आउटसाइड जो शील्ड है इसको खोलने के लिए मेरे को ये सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस पहले हटाने पड़ेंगे, और इनको हटाना बहुत ही आसान है। जैसे आपने अपना कीपैड खोला उसी तरीके से जस्ट इसको फ्लिप करना है, और यहाँ पे आपको ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको आप पकड़ के, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको पकड़ के आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप सारे कनेक्शंस को खोल सकते हैं। इस ब्लू वाले पोर्शन से इसको पकड़ के निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी टूल की हेल्प लेनी भी पड़े तो जैसे ही आप अपने मदरबोर्ड के पास जा रहे हैं, आपको किसी भी हार्ड टूल का यूज करना बंद कर देना चाहिए, और किसी सॉफ्ट टूल की हेल्प से आप इनको निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ खुल चुका है, सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मैं लूज कर चुका हूं। अभी मुझे इन स्क्रूज को खोलना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, यहाँ पे एक स्क्रू दिख रहा है, तो इन सारे स्क्रूज को मुझे खोलना पड़ेगा अभी, जो आप इजीली कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। तो अपना लैपटॉप खोलने के लिए आपको जस्ट एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उनका जो एंड होता है ये मैग्नेटिक होना चाहिए, ताकि आपके ये स्क्रूज अगर इधर उधर कहीं गिर जाए तो आप इजीली उनको खोल सकते हैं। तो सारे स्क्रूज हम लोग हटा चुके हैं, और अब मैं ट्राई कर सकता हूं इसको खोलने का। तो कुछ इस तरीके से हमारा लैपटॉप दिखता है अंदर से। काफी लोग होंगे जिन्होंने कभी अपना लैपटॉप नहीं खोला होगा, तो काफी एक्साइटिंग लगेगा उनको ये प्रोसेस करना, क्योंकि आप अपने घर पे इसको इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, और ये हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो अगर आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी है तो आपको अपना बैटरी भी हटानी पड़ेगी, और आपको उसके बाद ही आप अपना हार्ड डिस्क को चेंज कर सकते हैं। और ये इसका कवर था, इसको साइड में रख लेंगे। अब अगर आपको हार्ड डिस्क निकालनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ये बैटरी भी निकालनी पड़ेगी, जो जगह जगह अलग अलग पॉइंट्स पे स्क्रू हो रखी है। तो इन स्क्रूज को आप खोल सकते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आपका लैपटॉप पूरा एक्सपोज हो चुका है, इसका मदरबोर्ड एक्सपोज है, जिसपे आपको किसी भी तरीके की कोई भी डैमेज नहीं करनी है। तो अभी मैं बैटरी से अटैच सारे स्क्रूज हटा चुका हूं, और अब हम अपनी बैटरी को निकाल सकते हैं। लेकिन बैटरी निकालते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बैटरी आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल आराम से निकालना है, कोई भी जर्क नहीं देना है। तो ये पॉइंट होता है आपका बैटरी में, जो जाके कनेक्ट हो रहा है आपके मदरबोर्ड से। तो अभी बैटरी भी हम लोग डिसेंबल कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा आसान था। अब आपकी हार्ड डिस्क की बारी आती है। कभी भी अगर आपको आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपको अपनी हार्ड डिस्क रिप्लेस करना पड़े, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने जो भी आपका मॉडल है हार्ड डिस्क का, सेम मॉडल आप मंगवा सकते हैं, और खुद ही अपने घर पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जब भी हम लोग बाहर से रिपेयर करवाते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या
गलतियां करते हैं बाहर जो रिपेयर करने वाले होते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है लैपटॉप आपका अगर खराब भी होगा तो फाइनली नुकसान आपका ही होगा। तो देखो मेरे इस हार्ड डिस्क में इन्होंने यहाँ से जो स्क्रूज निकाले थे, फाइनली इसको असेंबल करते वक्त वो स्क्रूज नहीं लगाए। तो ये स्क्रूज मिस होने की वजह से आपकी हार्ड डिस्क में कुछ वाइब्रेशंस आ सकती है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क आपकी यूजुअली करप्ट होती है। चलते चलते अगर आपकी हार्ड डिस्क हिलने लग जाए तो वो हार्ड डिस्क करप्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रू मिलेंगे और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और है जहाँ पे आपको स्क्रू कर लेना चाहिए। अभी क्या है कि इस हार्ड डिस्क को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इस पॉइंट से आपकी हार्ड डिस्क, जैसे हम लोग पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं तो वैसे ये प्लग इन हो रखी है, यहाँ पे आपके मदरबोर्ड से ही अटैच्ड है। तो मैं जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको इसको पीछे को खींच लेना है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क बाहर निकल चुकी है। ये हार्ड डिस्क की केसिंग थी, जस्ट इसको प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है ताकि ये लैपटॉप की बॉडी से टच ना हो। और फाइनली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप अपना हार्ड डिस्क भी निकाल सकते हैं। ये जस्ट एक केसिंग थी जो इसके स्ट्रक्चर से अटैच थी। तो अभी हम पूरा लैपटॉप अपना खोल चुके हैं। मेरा काम तो बढ़ चुका है, मुझे पूरा भी असेंबल भी करना पड़ेगा। और अगर कल को आपको ये आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर है, अगर ये भी आपको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे इसके स्क्रूज हैं, यहाँ से इन स्क्रूज को लूज करके आप इनको भी हटा सकते हैं। और अगर आपको अपना मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता है तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है आपका, वो जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका पूरा मदरबोर्ड है। और यहाँ पे कुछ स्क्रूज दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को खोल के, इन स्क्रूज को खोल के आप अपना लैपटॉप का मदरबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली मदरबोर्ड में कई बार रिपेयर की जरूरत होती है, तो जिसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो मैं ये मदरबोर्ड रिपेयर करना तो रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन बाकी मदरबोर्ड को छोड़ के आप चाहे तो अपनी बैटरी चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो इसकी हार्ड डिस्क या फिर रैम या फिर कीपैड आप अपने घर में खुद चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, आपके लिए रहा होगा। और आज के बाद आपको बाहर छोटी मोटी चीज के लिए बाहर अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और आप अपने घर पे ही बस एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अपने लैपटॉप के बहुत सारे कंपोनेंट्स को चेंज कर सकते हैं।